नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं जन सुराज के प्रदेश संगठन मंत्री सुभाष सिंह कुशवाहा। हम बात करेंगे पंचायत चुनाव पर और बात करेंगे वार्ड सदस्यों के उस अधिकार पर जो अब सरकार कह रही है कि उन्हें देने पर हम विचार करेंगे। जन सुराज इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रहा था, तो क्या एक बार फिर जन सुराज इस बार पंचायत चुनाव से पहले वार्ड सदस्यों को वह अधिकार दिला पाएगा जिसकी मांग लंबे समय से कह रहे हैं और कर रहे हैं वार्ड सदस्य? 2 लाख रुपए तक खर्च की अनुमति और अधिकार दिलाने का यह मामला है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे सुभाष सिंह कुशवाहा से। तो ये जो 2 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार देने का मामला है, ये क्या मामला है और ये अभी क्यों उठ रहा है? देखिए, ये मामला तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी उठने का एक सवाल आपने जो किया, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी विधानसभा चुनाव के बाद लगातार बोल रहे हैं कि वार्ड सदस्यों को अच्छा चुनना पड़ेगा। बिहार के हर जिले में जा रहे हैं और वहां लोगों से अपनी बातों को रख रहे हैं कि जब तक आप वार्ड सदस्य को निष्पक्ष होकर के नहीं चुनाव करेंगे तो आपको भ्रष्टाचार पर जो अंकुश लगाना है वो संभव नहीं है। इसलिए इस बार एक मौका फिर आ गया आपके सामने कि पंचायत जनप्रतिनिधियों को आपको अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। तो इस पर विचार करने के लिए जनता के बीच में वो रख रहे हैं और ये भी हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि इस बार जन सुराज पार्टी भी, अगर आप लोग चाहेंगे तो जन सुराज पार्टी के तरफ से भी हम लोग अच्छे उम्मीदवारों का चयन करके हम लोग जनता को देंगे। तो इस पर भी पार्टी विचार कर रही है। तो यह सब सरकार के लोग तो रोज देख रहे हैं। जैसा पिछला ये जो कल जो बात उठी विधानसभा में, श्रवण कुमार ने कहा कि वार्ड सदस्यों को भी हम 2 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति देने का अधिकार देंगे, उनका भी मंतव्य लिया जाएगा। ये अभी क्यों यह बात उठी? इसलिए कि पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है। पंचायत चुनाव भी नजदीक आ रहा है और उनको डर है कि जन सुराज पार्टी इस मुद्दा को बना देगी। तो ये कोई नई बात नहीं है। संविधान में तो वार्ड सदस्य को पहले से ही अधिकार दिया गया है। अधिकार जो है 2012 में जब नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार देखा कि ग्राम सभा में लोग नहीं आ रहे हैं, तो वार्ड सभा का कानून बनाया गया, नया अमेंडमेंट किया गया, धारा 170। वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति इक्वल वैलेंट ग्राम सभा और मुखिया का जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की तरह वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाया गया। उस समय जन सुराज के हमारे लीडर प्रशांत किशोर जी उस समय जनता दल यूनाइटेड में थे और इनके बातों में बहुत दम थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लागू किया था। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को आपको याद होगा कि पूरे बिहार में नल जल में 20 लाख से लेकर के 30 लाख रुपया दिया गया। तो कोई नई अधिकार नहीं है, लेकिन वार्ड सदस्यों को यही सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा करके कि वार्ड सदस्य बिहार के बेईमान हैं और उनका अधिकार को रोक दिया। अब क्या जरूरत पड़ गई? ये आपने सवाल बहुत उचित किया कि फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई। तो पिछला बार हम लोगों ने कहा 400 रुपया का पेंशन 2000 कर देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने 1100 कर दिया। तो उनको तो याद है ना कि वार्ड सदस्यों के बीच में प्रशांत किशोर जी लगातार जा रहे हैं कि इस बार वार्ड सदस्यों का चुनाव आप लोग ठीक से करिए, और नहीं तो फिर आप जो है ठगे जाइएगा। तो आपने विधानसभा में तो ठगा गए, लेकिन अब वार्ड सदस्य और मुखिया समिति चुनने में मत ठगाइएगा। इसी का डर अब हो गया। इसलिए श्रवण कुमार ने घुमा करके कहा है कि 2 लाख तक की प्रशासनिक स्वीकृति देने के लालच दे रहे हैं कि योजना में उलझ जाए। लेकिन सवाल है, 29 विभाग का मालिक है वार्ड सदस्य, 29 विभाग का मालिक है। धारा 20 के उपधारा 4 में मैं बता रहा हूं कि उसमें मुखिया के जो कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें 29 विभाग के कर्मचारियों को बुलाना है। ये मुख्यमंत्री ने क्यों लागू नहीं किया? पंचायती राज मंत्री लागू कर दे। अधिकार देना ही है तो धारा 20 के उपधारा 4 को लागू कर दीजिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और वार्ड सभा धारा 170 लागू कर दीजिए। 29 विभाग का मालिक हो जाएगा, उसी में योजना स्वीकृति का भी अधिकार है। तो आप ये कह रहे हैं कि वार्ड सदस्यों को जो अधिकार
मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया, ये कहा। बिल्कुल। और अब सरकार यह विचार करने की बात इसलिए कह रही है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो वार्ड सदस्य प्रशांत किशोर की बातें सुनने लगेंगे और उनके पक्ष में अगर वार्ड सदस्य का जीत हो गई, अगर हम लोगों ने वार्ड सदस्य बिहार में 1,18,000 खड़ा कर दिया, अगर अब पार्टी के अंदर जो बात आ रही है और प्रशांत जी लगातार बिहार पब्लिक डोमेन में इस बात को उठा रहे हैं, तो यदि पब्लिक हमारी बातों को ठीक से समझ गई और 1,18,000 वार्ड अगर जिता करके हमको दे दिया, तो बिहार से पलायन हम लोग 30 दिन के अंदर रोक देंगे। जिस दिन वार्ड सदस्य अच्छे लोग जीत के आ जाए, पलायन तो ऐसे ही रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा? पलायन इसलिए रुक जाएगा, ये ग्राम सभा को अधिकार है। ग्राम सभा में आज भी अधिकार मुख्यमंत्री नीतीश जी ने दिया कि बेरोजगार अपना रोजगार के लिए ग्राम सभा में अपनी आवेदन देगा, और ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत की बैठक होगी। धारा 20 के उपधारा 4 जो हमने कहा लागू करिए, तो उसके हिसाब से उसमें रोजगार सेवक भी बैठेगा, उसमें जो है कृषि सलाहकार बैठेगा, उसमें मछुआ डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, उसमें कृषि विभाग के लोग बैठेंगे। तो जितने खादी ग्रामोद्योग जो डिपार्टमेंट है, प्रधानमंत्री शिक्षित बेरोजगार, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण की बात है, विभिन्न योजनाओं से सरकार जो है बेरोजगारों को रोजगार देती है। तो ग्राम पंचायत की बैठक के बाद उत्पादन समिति होती है। उत्पादन समिति में किसको किसको कौन रोजगार देना है ये तय होती है, और फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी को चिट्ठी जाती है, और बीडीओ सभी बैंक के अध्यक्ष होते हैं। तो वहां से जो है डीआरडीए को चला जाएगा, सभी बैंक को दे दिया जाएगा, एक एक लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं किए? इसलिए जन सुराज इस मुद्दा को इस बार जनता के बीच में ले जाएगी। मतलब जन सुराज ने पंचायत चुनाव में पूरी मजबूती से कमर कस के उतरने का मन बना लिया। बिल्कुल। जिस दिन अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव अगर बिहार के मन बना लिए है ना, मन हम लोग तो बनाए हैं, लेकिन बट ये प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में हर जिले में जाकर के आम लोगों के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं कि यदि आपकी विचार होगा तो जन सुराज पार्टी की तरफ से हम लोग अच्छे लोगों को जिस तरह से हम लोग विधानसभा में लाए और आप हमारी बातों को नहीं सुन सके, आज क्या दुर्दशा हो रहा है, आज पलायन तो उसी तरह से हो रहा है। लेकिन अगर पंचायत सरकार भी जनसुराज जो कह रही है उसके हिसाब से अगर आप चुनाव जिता देंगे तो वार्ड सभा लागू कर दे बिहार सरकार, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति लागू कर दे, और नहीं तो अच्छे लोगों को जिता के लाएगी, तो जनसुराज पार्टी इसके लिए सड़क से इस बात को उठाएंगे हम कि वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत धारा 20 के 4 लागू किया जाए, तो इससे निश्चित रूप से पलायन भी रुक जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाएगा। और 29 विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो राजीव गांधी जी ने 88 में बिल लाया, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि दलीय आधार पर, पार्टी के आधार पर तो बिहार में पंचायत चुनाव होता नहीं है, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि जो प्रत्याशी होते हैं वो लिखते हैं राजद समर्थित प्रत्याशी, जदयू समर्थित प्रत्याशी, भाजपा समर्थित प्रत्याशी। तो मतलब जन सुराज में अब तक इसको लेकर क्या सहमति बनी? बिल्कुल अभी सहमति फाइनल कुछ नहीं है, लेकिन जन सुराज के अंदर बात आ गई है कि हम लोगों को ओपन होकर के इस चुनाव को फेस करना चाहिए, और पब्लिक के बीच में एकदम हमारे जो प्रत्याशी हो, वार्ड सदस्य का, पंच का, सरपंच का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का, सबके अधिकार क्षेत्र को प्रिंट करा करके, और जो हमारे प्रत्याशी हो जनता के बीच में जाए और इस वादा को लिख दे कि अगर हमको आप जिताते हैं, हमारा अगर मुखिया चुनाव जीत जाता है तो 30 दिन के अंदर उस ग्राम पंचायत से पलायन बंद हो जाएगा। तो मतलब जो हम लोग समझ रहे थे वो बात सही है कि प्रशांत किशोर जो घूम रहे हैं, जिलों जिलों में जा रहे हैं, वो उसी का आधार तैयार करने के लिए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव पर आप लोगों की, आपके संगठन की पूरी नजर है। बिल्कुल कई मुद्दा को लेके जा रहे हैं, उसमें एक ये भी मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दा है अभी जो उनको जाने का। आप जान ही रहे ना कि पूरे बिहार में हमारे संगठनात्मक जो ढांचा है वो सब रद्द कर दिया गया है। तो जिलों से जब बाहर आ रहे हैं तो फिर हम लोग बैठ के तय करते हैं। आप देखे होंगे
कि चंपारण प्रमंडल 12 प्रमंडल संगठन के दृष्टिकोण से हम लोग बनाए हैं। तो चंपारण प्रमंडल में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और बगहा 3 जिला है। 3 जिला का हम लोग एकल पद की घोषणा कर दिया। आज भी वो आपको जो है समस्तीपुर में है। तो प्रतिदिन 24 घंटा हर जिला में वो बिता रहे हैं। तो संगठन को ठीक करना, वहां के जिला इकाई को गठन करना और साथ साथ वहां पब्लिक से भी मिल रहे हैं और संगठन के लोगों के बीच में पंचायत चुनाव की भी हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव तो हर साल होती है, रोज वो बोल रहे हैं। अब इस बार पंचायत चुनाव है, अगला बार विधान परिषद का चुनाव है, फिर स्नातक का चुनाव है, स्नातक एमएलसी का है, आपको शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का है। तो हर साल चुनाव होना है, हर साल आम लोगों को अधिकार प्राप्त हो रहा है कि भ्रष्टाचार से बाहर निकालने का रास्ता आपके हाथ में है, यही तो बता रहे हैं। तो साथ साथ चुनाव की भी तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन मूल फोकस अभी संगठन का है कि 6 महीना के अंदर हम संगठन ठीक करेंगे। उसके बाद फिर सरकार के जहां कमजोरी होगी उसको भी लड़ेंगे। और पंचायत चुनाव में भी हम चाहते हैं, हमारी दल चाहती है कि हम लोग ओपन होकर के हम अपने प्रतिनिधियों को, अच्छे लोगों को चुन करके जनता को दें और जनता से आग्रह करें। लेकिन बट यह फाइनल अभी नहीं है, अभी तो सब जिला से आएंगे तो फिर हम लोग बैठ के तय करेंगे। तो देखिए, प्रशांत किशोर जा रहे हैं जिलों में और अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मिल रहे हैं और जो तैयारी है वो भले ही सुभाष सिंह कुशवाहा जी इसको छिपा कर कह रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर और जनसुराज पूरी मजबूती से इस बार लड़ने जा रहा है पंचायत चुनाव। और इस बार जनसुराज के उतरने से और ज्यादा रोचक, इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी, क्योंकि यह जो रिसोर्सेज के मामले में, प्रचार के मामले में और कैंपेन के मामले में तो सचमुच कोई तोड़ नहीं ही है प्रशांत किशोर का। तो इस बार देखते हैं कि प्रशांत किशोर की जो उपस्थिति है वो ये जो पंचायत चुनाव है इसको कितना रोचक बनाती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।